मस्जिद नबी बेसमेंट पार्किंग। This is Masjid Nabi. And here I am. Oh, nice. सब रिकॉर्ड है बेटा, सब रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हो रही है। देख कर बच्चे होंगे यहाँ पर।
माशाल्लाह صوت सामने मस्जिद कुबा है और ये मुदस्सिर हुसैन है और वो आकिब नज़ीर है शायद। इनका खुद का सॉफ्टवेयर हाउस वाला सीन है एंड दे आर गोइंग गुड माशाल्लाह। जी दिस इज़ मस्जिद कुबा। ये मस्जिद हमाम है और वो सामने शायद मस्जिद है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है और ये सामने और ये जो पीछे है एक वाइट मीनार वाली वो मस्जिद अली है और ये मस्जिद है नबी को रास्ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم يا شباب عساكم طيبين فرحان الله وجوهكم تسمع साइकिल चला रहे थे। अच्छा माहौल है ना भाई, टाइट माहौल है भाई बहुत। ये ना याद आता है यार फिर बाद में। हाँ यकीन करें यहाँ से लेफ्ट से है ना लेफ्ट। معلوم هذا بير كله هنا موجود.
कान लहू अजर उम्र। कैमरा किबला चेंज हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान ही किबला चेंज हुआ था, क्योंकि मुसलमानों का जो किबला अव्वल था वो था बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिल में ख्वाहिश रहती थी हमारा किबला जो है वो हमारे अपने आबा व अजदाद का बनाया हुआ खाना काबा बैतुल्लाह हो जाए। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज़ पढ़ा रहे थे, बल्कि दावत की किसी कबीला आबाद, तो उन्होंने दावत की, तो उसी दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो नमाज का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज से या असर की नमाज से, 4 रकात वाली नमाज से। तो वो नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यहाँ अदा करवाई। जब पहली रकात पढ़ाई, सजदे में गए तो सजदे से अपना चेहरा अनवर उठाया, आसमान की तरफ देखा और दिल में इस ख्वाहिश का इजहार किया, काश हमारा किबला हमारे अपने आबा व अजदाद का बनाया हुआ खाना काबा बैतुल्लाह हो जाए। दूसरी रकात पढ़ी तो फिर उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर उठाया, आसमान की तरफ देखा और दिल में इसी ख्वाहिश का इजहार किया। तो ये अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त यानी हालत नमाज ही में तहवील किबला का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की ये आयत लेकर नीचे उतरे, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। किबला का हुक्म नाज़िल हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से हटाकर बैतुल्लाह खाना काबा की तरफ फेर लिया था। यानी पे 2 रकातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ाई थी और 2 रकातें बैतुल्लाह खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ाई थी। इस तरह नमाज एक पढ़ाई थी, लेकिन किबले जो है वो 2 इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए इसको कहा जाता है मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। सबा मसाजिद ग़ज़वा खंदक जो तीसरी जंग थी वो यहाँ पे लड़ी गई थी। 3000 इसमें मुसलमान थे, 10,000 या 13,000 इस जंग में काफिर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा था कि किस तरह जो है इनको मदीना में आने से रोका जाए। तो हज़रत सलेमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था कि हम अगर यहाँ पर खंदक खोदें तो दुश्मन हमारी तरफ नहीं आ सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खंदक की खुदाई का हुक्म दिया। ये यहाँ पर खंदक की सारी ये रोड जो है डबल, यहाँ खंदक थी
इस तरफ जो है वो मुसलमान थे, खंदक की दूसरी तरफ काफिर थे। जैसे ही वो आया तो उन्होंने देखा दरमियान में खंदक है, तो वो दूसरी तरफ खेमे लगा कर बैठ गए। 3 दिन रात वो मुसलसल बैठे रहे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआएं करते रहे। तो तीसरे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त आंधी भेजी, तूफ़ान भेजा। वो आंधी सिर्फ उसी तरफ चली जिस तरफ इन काफिरों के खैमे थे। उनके खैमे जो है वो अपनी जड़ों से उखड़े और उन्हीं के सरों में लगने लगे, और इस तरह वो मैदान छोड़कर भाग गए थे। और यहाँ पर बग़ैर लड़े ही मुसलमानों को ये जंग फतह हासिल हो गई थी इस जंग में। सही है। बाकी ये छोटी छोटी मस्जिदें हैं, 7 मस्जिदें, 7 खैमे थे। यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा, नीचे एक है वहाँ पर फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खैमा। तो इस तरह ये 7 खैमे थे। छोटी छोटी इन्होंने 7 मस्जिद बनाई हुई है निशानी के तौर पर। ठीक है। वो बड़ी मस्जिद है, उनको कुछ खैमे यहाँ पर थे, उसके शहीद करके ये बड़ी मस्जिद बाद में बनाई है नमाजियों के लिए। इसलिए इस जगह के जो है वो 4 नाम है। पहला ग़ज़वा खंदक, वो इसलिए कि यहाँ पर मुसलमानों ने खंदक खोली थी। दूसरा ग़ज़वा अहज़ाब। अहज़ाब इसलिए सूरत का नाम भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंधी भेजी। अहज़ाब तंदो तेज़ आंधी को कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंधी भेजी। और मैदान फ़तह इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जब आंधी चली तो बग़ैर लड़े ही यहाँ पर मुसलमानों का जो है वो फतह हासिल हो गई थी। और सबा मसाजिद भी इसको कहते हैं। सबा अरबी का लफ्ज़ है 7 खैमे थे यहाँ पर, मतलब कि 7 खैमे थे, 7 छोटी छोटी उस वक्त उन्होंने मस्जिद बनाई थी, इसलिए इसको कहा जाता है सबा मसाजिद। ये जंग जो हुई थी सन 5 हिजरी में वाक़ हो गई थी। पहली जो जंग थी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान, बड़ी अजीम जो जंग थी, वो ग़ज़वा बदर थी। बदर के मकाम पर लड़ी गई थी, जो कि यहाँ से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है मकाम बदर। तो उस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और काफिरों की तादाद जो थी वो 1000 थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त वहाँ पर मुसलमानों को फतह अता की, 313 को फतह अता की, काफिरों को शिकस्त हुई थी। और फिर उसके 1 साल बाद सन 2 हिजरी में वो लड़ी गई थी ग़ज़वा बदर, और 1 साल बाद सन 3 हिजरी में फिर लड़ी गई थी ग़ज़वा उहद मुसलमानों और काफिरों के दरमियान। ये काफिर आए थे बदर का बदला लेने की नीयत से। अभी हम उसी तरफ उहद की तरफ जो है जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी जो है जंग थी। इसमें काफ़ी सहाबा कराम, तकरीबन 70 जलील क़दर सहाबा कराम यहाँ इस जंग में शहीद हुए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए। आप सल्लम के फुफीदार भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश, हज़रत मूसा बिन उमैर, आप सल्लम के हम शक्ल सहाबे, ये सारे इस जंग में शहीद हुए। सन 3 हिजरी में ये लड़ी गई थी ग़ज़वा यानी उहद। इसमें ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद जो है वो 1000 थी और काफिरों की तादाद जो है वो 3000 थी। और उसके फिर 2 साल बाद ये जंग हुई थी। इसमें जो है मुसलमानों की तादाद 3000 थी और काफिरों की जो तादाद थी वो 10,000 या 13,000। ये 2 रिवायतें। अभी मैंने आपको बताया था वीर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुम्मा ख़रीद कर वक्फ़ किया था मुसलमानों के लिए। मदीना में जब छोटी सी थोड़ी सी आबादी होती थी तो यहाँ पानी कड़वा होता था। कहीं किसी जगह से पानी आता तो वो कड़वा होता, लेकिन ये कुआँ था एक यहूदी की मिल्कियत था और ये जो है उस वक्त मीठा था। तो ये यहूदी जो था पानी फिर पैसों से बेचता था। तो सहाबा कराम में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जो है पानी ख़रीदने की भी ताकत नहीं होती थी, वसअत नहीं होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है इसका कोई बंदोबस्त करवा दें। कोई पानी जो है हम में से कुछ सहाबा साथी ऐसे हैं जो पानी नहीं ख़रीद सकते, तो आप इस पानी का कोई कुएं का कोई बंदोबस्त
पास फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस वक्त मजलिस में बैठे थे तो ऐलान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से जो शख्स ये कुआं ख़रीद कर यहूदी से मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा अल्लाह की राह में, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की टिकट देता हूँ, दुनिया ही में जन्नत की बशारत देता हूँ। उसी महफिल में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब सुना तो वो फ़ौरन उठे और गए इस मालिक के पास, इस कुएँ के मालिक के पास, यहूदी के पास गए और उससे कहने लगे कि तू ये कुआं मुझे बेच दे। तो उस यहूदी मालिक ने जो है पहले तो बेचने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं जी मैं नहीं बेचता, ये मेरी जो है रोज़ी रोटी है। पहले तो उसने इनकार किया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उसको कहा कि मैं तुझे मुँह मांगी कीमत देता हूँ, जितने तू पैसे कहे मैं उतने अदा करने के लिए तैयार हूँ, कुआं मुझे बेच दे। तो वो फिर राज़ी हुआ, लेकिन इस शर्त पर कि उसने कहा कि मैं आधा कुआं बेचूंगा, यानी आधा कुआं बेचूंगा और इतनी कीमत लूँगा उसकी। फिर कुआं था, उसको कैसे आधा आधा करते, तो उसकी फिर एक तरतीब बनाई कि एक दिन उस कुएँ के ऊपर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी होती, एक दिन उस यहूदी की बारी होती। जिस दिन यहूदी की बारी होती तो वो जो है पानी पैसों से बेचता, और अगले दिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी आती तो उन्होंने ऐलान कर दिया होता कि आज के दिन जिसका जी चाहे वो कुएँ से पानी फ्री भर के ले जा सकता है, आज कोई पैसे नहीं है। तो उसी दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की जिस दिन बारी होती उसी दिन लोग ज़्यादातर आते और पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक भर के ले जाते, और यहूदी की जब बारी आती तो ज़्यादा लोग नहीं आते थे। फिर यहूदी ने बकिया कीमत लेकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से वो बकिया का कुआं आधा भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बेच दिया। तो इस तरह आपने जो है पूरा कुआं अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। अभी ये कुआं है बंद, बाग भी था, कुआं भी था, ये पूरा बहर वो जाली लगी हुई है, लेकिन जो है वो नाम वगैरह जो लिखे हुए हैं, ये तस्वीरें बनी हुई हैं। अच्छा सही है। और यहाँ से नज़र आएगा बंदर, वो सामने सही नज़र आ रहा है ना। हाँ वही अंदर वाला वो कुआं है। ये पूरा जो एरिया है ये पूरा ढका हुआ है, यहाँ से वहाँ से पूरा बाग और कुआं, ये पूरी ज़मीन और कुआं ये पूरा उन्होंने खरीद कर वक्फ किया था। और सामने भी नज़र आ रहा है। ये सामने वाला जो है बहुत पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ से मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। तो इसी के दामन में जो है दूसरी जंग जो है वो लड़ी गई थी। 3000 मुसलमान थे, 1000 मुसलमान थे, 3000 काफिर थे। उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मुशरिकीन मक्का जंग के इरादा से मदीना की तरफ आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जमत लिया। यहाँ पर ये छोटी एक पहाड़ी है, जबल रुम्बात इस पहाड़ी का नाम है, ये लोग चढ़े हुए हैं ये वाली जी। उस वक्त सिर्फ यही पहाड़ी थी जहाँ से दुश्मन के आने का ख़तरा था। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 150 सहाबा इकराम को तीर अंदाज़ों को खड़ा किया, जो सहाबा इकराम तीर चलाने में माहिर थे, उनको खड़ा किया और उनसे फरमाया कि तुमने इस पहाड़ी को मेरी इजाज़त के बगैर नहीं छोड़ना, यहाँ से नीचे नहीं उतरना। तो जैसे ही जंग शुरू हुई, पहले मरले में आए तो जो यहाँ पर खड़े थे उन्होंने तीर पर फेंका काफिरों के ऊपर। तो उनको
ये लगा कि शायद यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, पहाड़ी की दूसरी तरफ भी मुसलमान ज़्यादा हैं। तो वो मैदान छोड़कर सारा सामान हथियार जो भी लेकर आए थे काफिर मुशरिकीन, वो छोड़कर भागे। मुसलमानों को पहले मरहले में फतह हासिल हो गई तो मुसलमान सहाबा-ए-किराम माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो गए। सहाबा-ए-किराम जब ये माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे तो उस वक्त 50 सहाबा-ए-किराम जो यहाँ पे खड़े थे, तो जब इन्होंने देखा कि हमें फतह हासिल हो चुकी है, दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए हैं, हमें किसी चीज़ का खतरा नहीं, और इनमें से बाद ने ये समझा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था वो जंग के दौरान था, अभी जंग ख़त्म, लिहाजा हुक्म भी ख़त्म, तो क्यों ना हम भी अपने साथियों के साथ माल गनीमत इकट्ठा कर लें। तो ये गलतफहमी थोड़ी आई थी, तो उस वजह से तकरीबन 40 या 42 सहाबा-ए-किराम ने उस पहाड़ी को छोड़ दिया था, नीचे उतरे। जैसे ही वो वहाँ से नीचे उतरे तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अभी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, मुशरिकीन की तरफ से थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने दरा छोड़ दिया, चंद साथी मौजूद हैं, तो वो पीछे से लश्कर लेकर आए और मुसलमानों के ऊपर दोबारा एकदम हमला कर दिया। जब दोबारा हमला किया तो उस वक्त मुसलमान संभले हुए नहीं थे, फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जानी नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 70 या 72 जलीलुल क़द्र सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन यहाँ पर शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद जजान सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल साहब हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई, ये भी इस शुहदा में शामिल थे। ठीक है, इस मस्जिद के बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो मकबरा बना हुआ है, वहाँ पर इन शुहदा की कब्रें हैं। Gracias a Dios.